Yes. We're discussing common name of alkyl halide. Alkyl halide का common name system we are discussing. And let us start with the steps. I will start with the steps first. Steps पर लिख लेते हैं, then एक एक करके इसका एग्जाम्पल भी चेक करेंगे. So step 1 आपका होगा box the carbon to which halide group is attached. Box the carbon to which halide group is attached. First step होगा very simple. जहां भी आपको पूरे स्ट्रक्चर में Cl या Br या F या I समझ में आ रहा है, क्लोराइड ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड आयोडाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड आयोडाइड, है ना, ये सारे ग्रुप्स को अपन क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको, हैलाइड. तो जहां भी मुझे हैलाइड नजर आएगा वो हैलाइड जिस कार्बन पे अटैच होगा उस कार्बन को मुझे बॉक्स में डाल देना है, बॉक्स में डाल देना है. इतनी बात समझ में आ गई? यस स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई? शाबाश, है ना, इतनी बात समझ में आ गई मुझे. चलो आगे बढ़ता हूं मैं. स्टेप 2 स्टूडेंट्स, स्टेप 2 में चलता हूं. चलो स्टेप 2. सो व्हाट विल बी माय स्टेप 2? मेरा स्टेप 2 होगा स्टूडेंट्स, माय स्टेप 2 विल बी identify the nature of this carbon. जो कार्बन को आपने बॉक्स में डाला है, जिस कार्बन को आपने बॉक्स में डाला है उस कार्बन का नेचर आपको पता लगाना है. आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ दिस कार्बन. क्लियर स्टूडेंट्स? आइडेंटिफाई नेचर ऑफ दिस कार्बन. नेचर पता लगाने आ जाएगा मुझे, बताओ. याद किया अपने लास्ट टाइम आपने किया था जो लेक्चर्स, लास्ट टाइम जो लेक्चर नहीं बैठे थे, कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं आज वापस से सिखा दूंगा. नेचर ऑफ कार्बन कैसे पता लगाएंगे, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है. हाँ, कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है उसके हिसाब से नेचर आएगा. सपोज मैं ऐसा कार्बन आपको बना के दिखा रहा हूँ. चलो एक कार्बन यहाँ है, then I have another carbon over here, then I have another carbon over here, then I have another carbon over here. So येलो वाला जो कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, therefore उसका नेचर क्या होगा, प्राइमरी. क्या नेचर होगा स्टूडेंट्स, प्राइमरी नेचर होगा. करेक्ट है ना? समझ में आया? समझ में आया तो क्या करना है, कैमरे में क्या करना है, समझ में आया तो जल्दी जल्दी. आदिनाथ, आदित्य तिवारी, एवरीवन, आफ्ताब, आयुष यादव, शुभम बीसे, समझ में आया तो कैमरा में आपको हाथ दिखाना है. चलो फटाफट से. सामिया, तनीषा झुंझुनवाला, यू अंडरस्टैंड? गुड. चलो आगे चलते हैं. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट, रेड वाला कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हाउ मेनी कार्बन्स? जल्दी जल्दी बताओ. 3 कार्बन्स. Therefore nature is tertiary. Is this understood students? इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ. टर्शरी, रेड वाले कार्बन का नेचर क्या है, टर्शरी. नेक्स्ट, ग्रीन वाले कार्बन का नेचर क्या होगा? प्रतीक्षा बता मुझे. प्रतीक्षा विल टेल मी. प्रतीक्षा बता मुझे ग्रीन वाले कार्बन का नेचर. टेल मी ऑन ऑडियो, या मुझे हाथ से भी इशारा किया तो भी चलेगा. यस, वेरी गुड. प्राइमरी, वेल डन प्रतीक्षा, वेल डन. प्राइमरी स्टूडेंट्स, ग्रीन वाले कार्बन का नेचर क्या है, प्राइमरी. ब्लैक वाले कार्बन का नेचर क्या है, कनिष्क टेल मी ब्लैक कार्बन नेचर. प्राइमरी इज राइट आंसर. वेल डन, प्राइमरी इज राइट आंसर. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, है ना? तो जैसे ही आप जिस कार्बन को बॉक्स करोगे उस कार्बन का नेचर पता लगाना आपकी जिम्मेदारी है. That will be your step 2. I hope you have written this step 2. I'm deleting this now students. Let us go to step 3. बहुत ही सिंपल कहानी है आज की, इतना मजेदार है, आपको बहुत मजा आने वाला. So step 1 मैंने क्या किया, box the carbon which is attached to halide group, या to which halide group is attached. Identify the nature of that carbon. Step 3 will be assign a prefix. Step 3 will be assign a prefix.
एक प्रीफिक्स डिसाइड कर लो, चलो प्रीफिक्स डिसाइड कर लेते हैं। तो नेचर पता लग गया तो प्रीफिक्स आराम से। प्रीफिक्स मतलब क्या, फिर से रिपीट कर देता हूं, मिस सुदीक्षा। तो इसमें मिस क्या हुआ, मिस इज द प्रीफिक्स, करेक्ट है। सुदीक्षा का प्रीफिक्स मैंने क्या यूज किया सुदीक्षा के लिए, मिस सुदीक्षा, है ना। वैसे मैं बोलूंगा मिस्टर अंश, तो मिस्टर अंश का नाम है क्या, ऐसा बोलूंगा ओ मिस्टर यहाँ देखो, अंश नहीं देखेगा, अंश बोलेगा आपने अंश बोला क्या, अंश बोलेगा तब देखो, है ना, करेक्ट है ना। सो मिस्टर इज अ प्रीफिक्स, वैसे ही आपके कंपाउंड का प्रीफिक्स अब आपको डिसाइड करना है, एंड दैट इज डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ द कार्बन। जैसा नेचर है बॉक्स वाले कार्बन का नेचर जो होगा उसके हिसाब से आप प्रीफिक्स डिसाइड करोगे। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात सबको, सबको समझ में आ गई बात, हाँ वेल डन लकी, वेल डन लकी। चलो आगे चले। तो इफ माय नेचर, इफ द नेचर ऑफ दैट बॉक्स कार्बन, बॉक्स वाले कार्बन का नेचर है सपोज प्राइमरी, बॉक्स वाले कार्बन का नेचर है प्राइमरी, तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अगर प्राइमरी है तो 3 ऑप्शंस निकलते हैं। अगर बॉक्स वाला कार्बन है प्राइमरी, ये देखो, इफ बॉक्स्ड कार्बन, if boxed carbon is primary in nature, ऐसे आप अपने बुक में लिखोगे, if boxed carbon is primary in nature, then I have 3 options, 1 2 3 options, 3 options आएंगे मेरे प्रीफिक्स के लिए। मेरे पास 3 प्रीफिक्सेस हो सकते हैं। अगर वो बॉक्स वाला कार्बन प्राइमरी इन नेचर है तो मेरे पास 3 प्रीफिक्सेस के ऑप्शंस आ सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या होगा मेरा, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे लिए, एन। एन कब यूज करूंगा स्टूडेंट्स, कोई बताएगा मुझे, स्मॉल एन कब यूज करूंगा, जब बॉक्स वाला कार्बन, नहीं नहीं नहीं, 2 कंडीशन, अब 2 कंडीशन आप बोलोगे, अब आप 2 कंडीशन बोलोगे। बॉक्स वाला कार्बन प्राइमरी होना चाहिए, बॉक्स वाला कार्बन प्राइमरी होना चाहिए, एंड कार्बन चेन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट चेन होना चाहिए। कार्बन चेन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट चेन होना चाहिए। इज दिस अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ, ये बात क्लियर हो गई मेरे लिए, टेंशन मत लेना। जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर से एक्सप्लेन करो ना। हाँ फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी के लिए आपको ये समझना है कि इफ बॉक्स कार्बन, जिस कार्बन को मैंने बॉक्स में रखा है, अगर वो प्राइमरी नेचर है, एंड इफ कार्बन चेन आपका, सारे कार्बन आपके स्ट्रेट लाइन में अरेंज है, स्ट्रेट लाइन में सारे अरेंज हैं, मतलब आप लेफ्ट लो राइट लो चलेगा, बट सारे कार्बन आप काउंट कर पा रहे हो बिना रिवर्स टर्न लिए, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट कार्बन चेन। सो बॉक्स वाला कार्बन प्राइमरी होना चाहिए, कार्बन चेन भी स्ट्रेट होना चाहिए। अगर दोनों बातें हो गई तो मैं एन यूज कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई कैन यूज एन, ठीक है। नेक्स्ट, आई कैन यूज आइसो ऑल्सो, आइसो भी हम यूज कर सकते हैं। कब पता है हम आइसो कब यूज करेंगे एज माई प्रीफिक्स, व्हेन सेकेंड लास्ट कार्बन, स्टूडेंट्स कब यूज करेंगे पता है, सेकेंड अब नहीं बोलने वाला हूं, ध्यान देना पुराने बच्चे, ध्यान देना, सेकेंड नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ सेकेंड लास्ट बोल रहा हूँ। सेकेंड और सेकेंड लास्ट नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ सेकेंड लास्ट बोल रहा हूँ। सो प्लीज फोकस ओवर इट, चेंज है यहाँ। सेकेंड लास्ट कार्बन शुड हैव 1 CH3 ऑन इट। सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप होना चाहिए, ब्रांच होना चाहिए। अगर बॉक्स वाला कार्बन का नेचर है प्राइमरी, बॉक्स वाले कार्बन का नेचर है प्राइमरी, लेजर चेक करो, लेजर चेक करो, लेजर चेक करो। अगर ब्रांच बॉक्स वाले कार्बन का नेचर है प्राइमरी प्लस सेकेंड लास्ट कार्बन पे है 1 CH3, दोनों कंडीशंस मैच हो रहे हैं, तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे आइसो। बोल के दिखाओ मुझे, आइसो बोल के दिखाओ, कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, आइसो। शाबाश शाबाश। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन पे चल रहे हैं, ठीक है, थर्ड ऑप्शन पे चल रहे हैं। अगर आपको टेंशन आ रहा है तो अच्छी बात है, जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो टेंशन चले जाएगा। सो टेंशन को वेलकम कर लो, टेंशन अगर आ रहा है तो उसको बुला लो, जल्दी उसको भगाने वाले, जल्दी भगाने वाले। लास्ट ऑप्शन क्या है अपने पास, लास्ट ऑप्शन है नियो। मैं नियो प्रीफिक्स भी यूज कर सकता हूं। कब यूज करूंगा, आपका पहला कंडीशन आप क्या बोलोगे, आपके ऑलरेडी स्क्रीन पे है, नियो बनने के लिए, नियो ऑप्शन यूज करने के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, बॉक्स वाला कार्बन होना चाहिए डैश इन नेचर, डैश इन नेचर, प्राइमरी, वेल डन, बॉक्स वाला कार्बन होना चाहिए प्राइमरी इन नेचर। सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए,
सेकेंड लास्ट कार्बन, हाँ सेकेंड लास्ट कार्बन पे, सो आई राइट सेकेंड लास्ट, समझ रहा है ना, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स होने चाहिए। कितने मिथाइल ग्रुप स्टूडेंट्स? 2 मिथाइल ग्रुप्स शुड बी प्रेजेंट। सो मैंने लिखा है यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप्स शुड बी प्रेजेंट ऑन दी सेकेंड लास्ट कार्बन। ठीक है, चलो अब मैं स्ट्रक्चर्स यूज करूंगा और ये फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। हाँ विशाल बोल। तो सिर्फ मिथाइल के ग्रुप ही रहने चाहिए, सिर्फ मतलब कोई भी चलेगा? सिर्फ मिथाइल, सिर्फ मिथाइल, सिर्फ मिथाइल, सिर्फ मिथाइल। कुछ और रहा अगर तो मैं बोल दूंगा नो कॉमन नेम। क्या बोल दूंगा? नो कॉमन। सो अगर विशाल बोलता है कि सर मैंने जो कार्बन को बॉक्स किया उसका नेचर है प्राइमरी, मैं बोलूंगा वेरी गुड, देन बाकी सेकंड कंडीशन इन तीनों में से कौन सा कंडीशन है? विशाल बोलेगा सर ना ही स्ट्रेट चेन है, वो तो ब्रांच चेन है। मैं बोलूंगा ठीक है, सो अगर ब्रांच चेन है तो कौन सा इन दो में से बताओ कौन सा है, एक CH3 की 2 CH3? विशाल बोलता है एक भी CH3 नहीं है, इनफैक्ट C2H5 है मेरे पास, इथाइल है, तो क्या नाम दूं? तो मैं इसको बोलूंगा नो कॉमन नेम। मैं क्या बोलूंगा? नो कॉमन नेम, नो कॉमन नेम, नो कॉमन नेम, नो कॉमन नेम, नो कॉमन नेम। विशाल बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास CH3 है बट सेकेंड लास्ट कार्बन पे नहीं है, थर्ड लास्ट कार्बन पे, क्या नाम दूं? तो आप क्या बोलोगे बताओ? हाँ शाबाश, नो कॉमन नेम। हाँ लेकिन एक्शन करके बताना पड़ेगा ना, ऐसे एक्शन करो कैमरा में और बोलो नो कॉमन नेम, नो कॉमन नेम। 3 बार बोलना नो कॉमन नेम, नो कॉमन नेम, नो कॉमन नेम। 3 बार नहीं बोला तो 3 बार नहीं बोला तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। ओके चलो आगे बढ़ जाऊं मैं। ये फ्लो चार्ट सबने कंप्लीट कर लिया। नाउ बेस्ट थिंग अपन करने वाले, एक काम करता हूँ सेकेंडरी टर्शरी का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, एंड देन स्ट्रक्चर एक साथ लेते हैं। ठीक है, चलेगा स्टूडेंट्स? चलेगा, एक साथ मजा करेंगे स्ट्रक्चर के साथ। सो थर्ड स्टेप में ही ये जो आपने फ्लो चार्ट बनाया है ना स्टूडेंट्स, अब इसके नीचे ही एक और बॉक्स बनाओ। देखो क्या लिखोगे? इफ बॉक्स कार्बन इज सेकेंडरी इन नेचर। देखा आपको मैंने कहा चेंज किया? इफ बॉक्स कार्बन इज सेकेंडरी इन नेचर, ये लाइन वापस से लिखो, ये लाइन वापस से लिखो नीचे। तो ऐसे आप स्टार मार्क कर देना, पहले लाइन को ऐसे स्टार मार्क कर दो और फिर इस वाले को स्टार मार्क कर दो। सो सेकेंड पॉइंट है ये, इफ बॉक्स कार्बन इज सेकेंडरी इन नेचर, if box carbon is secondary in nature, then आप क्या करोगे? check if it is second carbon from any end। किसी का माइक ऑन है प्लीज चेक कर लो। इफ बॉक्स कार्बन इज सेकेंडरी इन नेचर, तो नेक्स्ट आप क्या चेक करोगे? चेक इफ इट इज सेकेंड कार्बन फ्रॉम एनी एंड। जो कार्बन को आपने बॉक्स में डाला है, अगर वो कार्बन सेकेंडरी इन नेचर है तो इमीडिएटली चेक करो कि वही कार्बन किसी भी एंड से, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, किसी भी एक एंड से सेकेंड कार्बन भी है क्या? सेकेंड कार्बन भी है क्या? ये चेक कर लो। सेकेंड कार्बन भी है क्या? ये चेक कर। अगर आंसर है यस, अगर आपका आंसर है हाँ सेकेंड तो है, तो आगे लिखो। अगर आपका आंसर है यस, अगर आपका आंसर है यस, देन आपका प्रीफिक्स क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या प्रीफिक्स यूज करोगे आप? सेक एंड डैश, SEC डैश। सेक इज द प्रीफिक्स व्हिच यू शुड यूज। पर सेक कैसे है? मैं बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। सेक क्यों आया? सेकेंडरी नेचर है एंड सेकेंड कार्बन है, इसलिए सेक आया। अंडरस्टूड? जब भी आपका बॉक्स वाला कार्बन सेकेंडरी नेचर है प्लस वही कार्बन सेकेंड कार्बन भी है चेन में, तो मैं बोलूंगा सेक। अब मुझे मधुरा बोलती है सर बॉक्स वाला कार्बन जो मेरा वो सेकेंडरी तो है बट वो सेकेंड कार्बन नहीं है, वो थर्ड कार्बन है। किसी भी एंड से, लेफ्ट हैंड साइड से आओ तो भी थर्ड कार्बन, राइट साइड से आती हूँ तो भी थर्ड कार्बन, तो क्या करूं? आप बताओ क्या बोलोगे उसको आंसर? नो कॉमन नेम। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? शाबाश, ये नोट डाउन कर लिया आपने। लास्ट रूल पे अब अपन चल रहे हैं।
लास्ट रूल लिख देता हूं, वापस ये लाइन लिखो, इफ बॉक्स्ड कार्बन इज, इफ बॉक्स्ड कार्बन इज, एस्ट्रिक मार्क करो और लिखो इफ बॉक्स्ड कार्बन इज, इफ बॉक्स्ड कार्बन इज tertiary in nature, if boxed carbon is tertiary in nature, if boxed carbon is tertiary in nature, then मैं क्या करूंगा, राज क्या करेगा तब, राज सदेकर क्या बोलेगा पता है, राज सदेकर बोलेगा don't check anything else, don't check anything else, don't check anything else, प्रीफिक्स यूज कर लो सीधा टर्ट, क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे स्टूडेंट्स, TERT, टर्ट, टर्ट एंड डैश, प्रीफिक्स यूज करोगे आप टर्ट। क्या राज ने चेक किया यहाँ पे जो टर्शियरी बॉक्स वाला कार्बन टर्शियरी नेचर है, तो क्या वो थर्ड कार्बन है क्या, ऐसा कुछ रूल मैंने बोला आपको, ऐसा कुछ मैंने रूल बोला आपको नहीं, कोई भी कार्बन हो फिर तो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे फिफ्थ हो, चाहे सिक्स्थ हो, चाहे सेवंथ, तो कोई भी कार्बन हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे टर्शियरी है ना, खेल खत्म। मैंने क्या बोला यहाँ पे, डोंट चेक एनीथिंग एल्स, डोंट चेक एनीथिंग एल्स, डोंट चेक एनीथिंग एल्स, डोंट हैव टू चेक एनीथिंग एल्स, डायरेक्टली गो एंड राइट द प्रीफिक्स टर्ट। समझ में आया स्टूडेंट्स, डायरेक्टली गो एंड राइट द प्रीफिक्स टर्ट। स्टेप 3 मेरा खत्म हुआ, स्टेप 3 स्टूडेंट्स अपना खत्म हुआ, स्टेप 3 हो गया खत्म, आपने लिख लिया ये, स्टेप 4 पे चले जाओ। क्या बोल रहा है, क्वाटरनरी इसमें, क्वाटरनरी, सर students just a second, just a second, I'll switch on my laptop once again and then we'll continue. Okay, give me a minute. Sorry for the pause, really sorry, my laptop बंद हो गया, I had to restart it, battery issues। चलो स्टार्ट करें अभी, ये थर्ड स्टेप खत्म हो गया है ना, थर्ड स्टेप हो गया, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फोर्थ स्टेप। लेट्स गो टू फोर्थ स्टेप। स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 क्या होगा, क्वाटरनरी का बता रहे थे। हाँ क्वाटरनरी में क्यों, व्हाई आई डोंट कंसीडर दिस इन क्वाटरनरी, या इसके लिए कोई कंडीशन है क्वाटरनरी के लिए कोई रूल क्यों नहीं रखा, सिंपल रीजन है, ये देखिए, इफ दिस इज क्वाटरनरी कार्बन, इट शुड बी कनेक्टेड टू हाउ मेनी कार्बन्स, 4 है ना, राइट है, सो 4 कार्बन, चलो 1 2 3 एंड 4, is already connected to 4 carbons, check करो students, is there any valency left for halogen group now? halogen group के लिए valency left है क्या, आप बताओ, No, sir. no है ना, लेफ्ट ही नहीं है, सो क्वाटरनरी कार्बन अगर है तो उस पे हाइड्रोजन कहां से आएगा, जगह ही नहीं है हाइड्रोजन बेचारे के लिए, समझ में आया, therefore हमने हाइड्रोजन क्वाटरनरी कार्बन कंसीडर नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं चलता हूं स्टेप 4 पे, है ना, स्टेप 4 देख लें, अब स्टेप 4 लिख लो अपने बुक में, स्टेप 4 लिख लो स्टूडेंट्स अपने बुक में। स्टेप 4 में मैं लिखूंगा काउंट ऑल, ऑल को ध्यान देना स्टूडेंट्स, ऑल बोला है मैंने, ऑल बोला है, ठीक है, मतलब सब कुछ, किसी को भी नहीं छोड़ना है। काउंट ऑल कार्बन्स एंड गिव नेम इन द पैटर्न ऑफ अल्काइल, अल्काइल के पैटर्न में आपको नाम देना है, अल्काइल, अल्काइल के पैटर्न में आप नाम दोगे स्टूडेंट्स। गिव द नेम इन द पैटर्न ऑफ अल्काइल, अल्केन नहीं बोलना है, अल्केन नहीं बोलना, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो, सपोज आपके पास 5 कार्बन है, तो आप क्या बोलोगे, पेंटेन नहीं बोलोगे, पेंटाइल बोलोगे। सो जो भी आपका अल्केन होता है ना, अल्केन के अंदर से ANE निकाल के उसमें YL डाल देना है, बस। अल्केन के अंदर से ANE निकाल के उसमें YL डाल देना है। चेक करो स्क्रीन पे, चेक करो, बात समझ में आई आपको,
स्क्रीन पे चेक करो, बात समझ में आई? अल्केन जो भी आपके आएंगे, सपोज आपने काउंट किया 7 कार्बन, आपने 7 कार्बन काउंट की, तो आपका अल्केन क्या हो गया? हेप्टेन। क्या हो गया? हेप्टेन। हेप्टेन से एन निकाल दूं, हाँ क्या बात है, शाबाश। हेप्टेन से एन निकाल के YL डाल दिया तो बन गया हेप्टाइल। क्लियर है ना? समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? यस सर। यस वेरी गुड। चलो फोर्थ स्टेप हो गया मेरा, है ना? फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप पे आता हूं एंड इसके बाद, ये लास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, फिफ्थ स्टेप पे आता हूं एंड इसके बाद मैं स्ट्रक्चर ले लूंगा। ये खत्म, लास्ट स्टेप है। सो स्टेप 5 क्या है अपने फ्लो चार्ट में? स्टेप 5 क्या आना चाहिए? स्टेप 5 शुड बी identify halide group and give its name. Identify halide group and give its name. कितनी सिंपल बात है। halide group को आइडेंटिफाई करो, Sir, उसका can नाम you दे दो। repeat the fourth point again? Sure. I'll repeat the fourth point again. Count all the carbons in the structure. Count all the carbons in the structure. Count all the carbons in the structure and give the name. Give the name in the pattern of alkyl. Give the name in the pattern of alkyl. ये देखिए यहाँ पे लिखा मैंने, स्क्रीन पे लिखा मैंने ग्रीन कलर से। Give the name in the pattern of alkyl, not alkane. Suppose 7 कार्बन्स हैं अगर, तो हेप्टेन के बदले आ जाएगा हेप्टाइल, है ना? एन को निकाल के आइल डाल देना है बस। सो काउंट करने का कार्बन, सपोज यू हैव 5 कार्बन्स, सो आइडियली तो होता पेंटेन, बट अभी आपको पेंटाइल बोलना पड़ेगा। पेंटेन का ANE निकाल के YL डाल दो। समझ में आया? सभी का क्लियर? Should I move ahead? Yes, sir. Okay. Fifth point, students, identify halide group and give its name. Identify halide group and give its name. कैसे नाम दूंगा मैं वो भी आपको बता दूं। अगर Cl होगा तो आप क्या बोलोगे? क्लोराइड। क्या बोलोगे? क्लोराइड। आपको कुछ बात समझ में, आपको आसानी से क्लिक हो गया होगा मैंने ये क्या किया। ये देखो टाइटल चेक करो, हलाइड 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 हलाइड, अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड। अल्केन हलाइड बोला क्या मैंने? अल्काइल हलाइड लिखा, जो आपको मैंने अभी सिखाया। अल्केन ना बोल के अल्काइल बोलो। देन सेकंड आप हैलोजन, हैलो ना बोल के हलाइड बोलो, हैलो ना बोल के हलाइड बोलो। सो क्लोराइड। चलो अगर Br रहेगा तो आप क्या बोलोगे बताओ स्टूडेंट्स? Br रहेगा तो आप क्या बोलोगे? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। वेरी गुड। ब्रोमीन कोई बोलेगा क्या? कोई ब्रोमीन बोलेगा क्या? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्यों नहीं बोलोगे? बिकॉज Br2 नहीं है। आप बोलोगे सर Br2 होता ना तो हम ब्रोमीन बोलते। Br2 थोड़ी है, ये तो एक Br है बस। तो एक Br है तो दो ऑप्शन आ सकता है, या ब्रोमो बोलो या ब्रोमाइड बोलो। ब्रोमो कब बोलोगे? आयु पैक में। कॉमन नेम में ब्रोमो नहीं बोलते। ब्रोमो कब बोलोगे? आयु पैक में। कॉमन नेम में क्या बोलोगे? ब्रोमाइड। ठीक है, क्या बोलूंगा? ब्रोमाइड, है ना? लास्ट पे आ रहा हूं स्टूडेंट्स। वैसे तो फ्लोराइड भी है, बट हमको उसका काम नहीं, अपन इस रिएक्शन में उसका काम नहीं लेंगे बिकॉज रिएक्शंस आर एक्सप्लोसिव विद इट। इसके बाद रिएक्शंस एक्सप्लोसिव होते हैं, इसलिए हम उसका रोल नहीं लेते। आयोडीन के साथ भी रिएक्शन रिवर्सिबल, तो आपने रिएक्शन किया ही नहीं है इसके साथ, बट स्टिल मैं बता दूं कि इसको हम बोलते हैं आयोडाइड। क्या बोलते हैं अपन इसको? आयोडाइड। लेट मी राइट फ्लोरीन आल्सो, इसलिए लिख देता हूं, इसको अपन बोलते हैं फ्लोराइड। चलो चेक करके बताओ आपको ये बातें समझ में आ गई स्टूडेंट्स? नाउ कैन यू रिकॉग्नाइज हलाइड? हलाइड को आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो क्या? हलाइड को हलाइड ही बोल के, ना कि हैलोजन। हैलोजन नहीं बोलना, हैलो भी नहीं बोलना। श्रेया बोलेगी मैं हैलो कब बोलूंगी? जब मैं आयु पैक नहीं कर रहा हूं। अभी तो आप मुझे कॉमन नेम सिखा रहे हो। So I'll say halide. That is kind of clarity you should have, students. That is the kind of clarity you should have. Okay. Oranzil, please switch on your camera. Also make sure your camera is on, students. Make sure your camera is on. All of you, make sure your camera is on. चलो आगे बढ़ूं मैं। Shall I go ahead, students? All right. Now we are ready for the structures. So अब ये जो भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं,
मेक श्योर कि ये पॉइंट्स एक तरफ रहे और स्ट्रक्चर्स आपका एक तरफ रहे, सो यू कैन मैच द पॉइंट्स एंड यू कैन गो अकॉर्डिंगली। ओके, अगर आपके पास कोई रफ बुक है सपोज, सो आप रफ बुक ले लो, आपकी मर्जी, आप ये बुक में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू शुड बी एबल टू सी दी points besides you while you are solving these structures, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूंगा, एटलीस्ट 2 to 3 एग्जांपल्स आई सॉल्व विद यू। आप कुछ भी मत करो, आप जस्ट चेक करो मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ स्ट्रक्चर, जस्ट चेक करो हाउ एम आई अप्रोचिंग एंड यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। सत्यम दुबे, औरंजिल घोष, प्लीज स्विच ऑन योर ऑडियो कैमरा, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा स्टूडेंट्स, स्विच ऑन योर कैमरा इमीडिएटली। चलो आगे बढ़ूं मैं। दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, ये मेरा पहला स्ट्रक्चर है, चेक करो। CH3 CH2 CH2 and Cl। मुझे ये स्ट्रक्चर दिया गया है एंड Amaya wants me to do common naming of the structure. Amaya wants me to do common name of the structure. He wants me to give common name to this structure. So मैं कैसे अप्रोच करूंगा? I look at the flow chart, सब कॉपी करते रहूंगा वहां से, कुछ भी खुद के दिमाग नहीं लगाऊंगा, खुद का दिमाग लगाने नहीं वाला मैं। मुझे रेडीमेड चीजें मिली हैं, मैं वही चीजों को यूज करूंगा। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। So first step में क्या करूंगा स्टूडेंट्स, आप अपने फ्लो चार्ट में चेक करो, डू नॉट टेल मी आंसर्स ऑन द ऑडियो, यू ट्राई टू रिप्लाई, यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टेप। आप ट्राई करो मेरे साथ स्टेप्स आइडेंटिफाई करने का। आप होते तो क्या करते? सो मैं तो फ्लो चार्ट देख पा रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि पहला स्टेप है बॉक्स द कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू द हैलाइड ग्रुप। तो मैं ऐसे अंडरलाइन करता हूँ, मैं पहले बोलता हूँ हैलाइड है कौन सा, ये रहा मेरा हैलाइड, करेक्ट है स्टूडेंट्स, CH2, दिस इज माय हैलाइड, राइट है, मिल गया आपको हैलाइड? सर यस, Cl है। CL भी है। CL होगा सर, CL। Cl है हैलाइड, पक्का? Yes sir। यस सर सर। दोनों भी हैलाइड ही है। दोनों भी हैलाइड है, Cl भी हैलाइड है, CH2 भी हैलाइड है। यस सर, आपने वो ब्रांच प्राइमरी वाले में बताया था ना। दोनों हैलाइड है क्या? दोनों हैलाइड है क्या? सर यहाँ पे CL जो मैंने मार्क किया है, इट इज नॉट अ हैलाइड, इट इज नॉट अ हैलाइड। हैलाइड कौन है? हैलाइड ये है बेचारा, Cl इज हैलाइड, है ना, Cl इज हैलाइड। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, बॉक्स द कार्बन टू व्हिच हैलाइड ग्रुप इज अटैच्ड। ओके, बॉक्स द कार्बन, येलो बॉक्स कर दिया, फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा। पेंसिल से या पेंसिल कलर से या कोई और पेन से जरूर बॉक्स करो, ठीक है। स्टेप 2 पे मैं जाता हूँ। स्टेप 2 मुझे बोलता है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ दिस कार्बन, जिसको आपने बॉक्स किया है ना, उसका नेचर पता लगाओ। तो मैं बोलता हूँ इसका नेचर कैसे पता लगाऊं, चेक करो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये एक तो हो गया ये कार्बन, एक तो ये C हो गया, है ना, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। दूसरा कौन सा कार्बन है, ये वाला है, दूसरा वाला Yes। सेकेंडरी। बताओ स्टूडेंट्स, ये दूसरा कार्बन बनता है? आंसर इज नो, ये दूसरा कार्बन नहीं है, ये Cl का C है, ये कार्बन नहीं है। समझ में आया? ये अल्फाबेट C है, कार्बन नहीं है, ये Cl का C है, क्लोराइड का सिंबल है ये, तो इसको कार्बन मत कर लेना, ठीक है। तो एक ही कार्बन है आपके साथ, ये देखो। बात समझ में आ गई सबको? कोई ऐसा है जिसको अभी भी नहीं समझा? स्विच ऑन योर ऑडियो एंड आस्क मी। नहीं समझा तो स्विच ऑन योर ऑडियो एंड आस्क मी। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है? शाबाश। सो नेचर लिख दो यहाँ पे, इसका नेचर लिख दें अपन। क्या नेचर है? प्राइमरी। क्या नेचर है स्टूडेंट्स? प्राइमरी। क्या नेचर है? प्राइमरी। प्राइमरी नेचर है, प्राइमरी नेचर है तो थर्ड स्टेप पे चले जाओ। कौन सा एस्टेरिस्क साइन वाला पॉइंट लोगे? इफ द बॉक्स कार्बन इज प्राइमरी, इफ द बॉक्स कार्बन इज सेकेंडरी, इफ द बॉक्स कार्बन इज टर्शियरी। 3 पॉइंट अपन ने लिखे हैं ना, तो अपन कौन सा चेक करेंगे? पहला वाला पॉइंट, प्राइमरी, वो वाला चेक करो।
तो उसमें कितने ऑप्शन है आपके पास? 3 ऑप्शन आते हैं, एन आइसो नियो, एन आइसो नियो। बताओ कौन सा यूज करोगे? N Straight generator. Straight chain. हाँ, इट इज अ स्ट्रेट चेन। देखो कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है इसके लिए सर। हाँ, ब्रांच है ही नहीं ना, मेरा ब्रांच तो है ही नहीं इसमें। ये देखो स्टूडेंट्स, कहाँ से अपन चलेंगे? यहाँ से चलेंगे। चलो 1 2 3 सारे कार्बन मैंने काउंट कर लिए, यहाँ से यहाँ भागते हुए सारे कार्बन मैंने काउंट कर लिए। एक भी कार्बन छूटा नहीं मेरे हाथ से, किसी भी कार्बन को काउंट कर लिए, मुझे टर्न मार के रिटर्न नहीं आना पड़ा। सारे कार्बन मैंने काउंट किया, counted all the carbons without taking a U-turn. All the carbons are in straight chain. All the carbons are in straight chain. All the carbons are in straight chain. Is this understood, students? Is this Yes understood? sir. Yes sir. Shabash, shabash, shabash. So therefore, which option I'll use? I'll use N as my prefix. Correct है? I'll use N as my prefix. So यहाँ पे small letter n लिख के मैं छोड़ दूंगा। ये मेरा काम हो गया। Third step done. Let me come to fourth step now, students. Fourth step पे मैं आता हूँ। Yes, पूछ। सर ये CH3 इथाइल वाला सिर्फ इसके लिए ही है ना, आइसो और नियो के लिए ही है वो बस कंडीशन? बस बस बस। तो तो थर्ड आपने स्टेप उसमें लिखा है कि सेकंड और सेकंड लास्ट में रहना चाहिए, बट वो अभी दोनों मैंने मिल नहीं, जाएगा ना, अभी मैंने वो एग्जांपल डायरेक्शन लिया चेंज नहीं करेंगे तो? विशाल, अभी मैंने एग्जांपल नहीं लिया है। गिव मी सम टाइम, लेट मी कम टू दैट एग्जांपल, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है विशाल? जब वो एग्जांपल स्क्रीन पे रहेगा ना, तो तेरे सारे कंडीशंस अपन उस पे मैच कर पाएंगे, एंड सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के अलग अलग एग्जांपल चेक करेंगे। कोई टेंशन मत ले, ठीक है? लेट अस एंड दिस फर्स्ट। तो थर्ड वाला करो ना, थर्ड स्टेप। क्या हुआ? थर्ड स्टेप फिर से एक्सप्लेन करो ना। थर्ड स्टेप फिर से एक्सप्लेन करो। ओके, थर्ड स्टेप पूछता है तुझे कि तेरा बॉक्स वाले कार्बन का नेचर क्या है बता, तो तूने बोला प्राइमरी। ओके, प्राइमरी है तो हमारे पास प्रीफिक्स के लिए 3 ऑप्शंस बनते हैं, एक है एन, एक है आइसो, एक होता है नियो, है ना? तो एन कब यूज करते हैं? जब कार्बन चेन स्ट्रेट है। चेक कर, कार्बन चेन स्ट्रेट है क्या? है, शाबाश। देयरफॉर मैंने एन यूज कर लिया। I've used n, and बाकी सब भूल के मैं बाहर आ जाऊंगा, फोर्थ पॉइंट पे आ जाऊंगा। थर्ड पॉइंट डन। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? थर्ड पॉइंट इज डन। I'll come to fourth point now. फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है आपको? चेक करो। Count all the carbons. Count all the carbons, 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 all the carbons. And give name in the pattern of alkyl, not alkane. Alkyl के पैटर्न में मुझे नाम बता दो। टोटल कितने कार्बन से बताओ? 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको? Butane. No. Three carbon. Propine. 3 ही कार्बन दिख रहा है मुझे, तो 4 दिख रहा है। ये देखो। सब वो क्लोराइड है। हाँ, अच्छा ऐसा है क्या? 1 2 3, और इसको मैं नहीं गिनूंगा क्या? अगर कार्बन में नहीं गिनूंगा इसको पक्का कार्बन में No. नहीं गिनूंगा। No, sir. ठीक है, चलो इसको हटाया। सो दिस इज नॉट अ कार्बन। नाउ मैं समझ में आ गया मुझे ये बात। अब मैं हमेशा याद रखूंगा कि Cl का जो C है वो कार्बन नहीं है, है ना? Cl का जो C है वो कार्बन नहीं है। करेक्ट है ना? सर प्रोपाइन। शाबाश, वेल डन अरी। इट इज प्रोपाइन नहीं बोलना है, प्रोपाइल। ल प्रोपाइल। क्या आएगा स्टूडेंट्स नाम? प्रोपाइल। दिस इज क्लियर? चेक करो, ये पर हटा देता हूं मैं, अब नेमिंग करने ट्राई करता हूं मैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मेरा नाम आएगा प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। सर कैपिटल पी ना? स्टेप 5 पे जाओ। यस कैपिटल। स्टेप 5 पे जाओ। स्टेप 5 पे जाओ। क्या बोलते हैं? क्लोराइड। वेल डन। So N-propyl chloride. That's it. That is the name. That is the name. N-propyl chloride. Structure draw करो। ये एग्जाम्पल अपने बुक में लिख लो। And I hope आप सबको समझ में आया हो। सबके सब कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑफ हो गया है तो मुझे आप नहीं दिखाई दे रहे हो। आपने कैमरा ऑफ किया तो मैं स्क्रीन ऑफ कर दूंगा यहाँ से, तो आपको स्क्रीन भी नहीं दिखेगा। मुझे आप नहीं दिख रहे हो, आपको स्क्रीन नहीं दिखाऊंगा मैं, है ना? टिट फॉर टैट। चलो स्टूडेंट्स, इज दिस अंडरस्टूड? प्लीज कंफर्म मी। किस किस को समझ में आया? कैमरा में हाथ दिखा दो। हाथ दिखा दे रहे हो जब तक मैं आपको हाथ नीचे न करने बोल रही। जल्दी सबके सब ऑन से, कैमरा स्टिल ऑफ। इधर रिप्लाई टू मी इन चैट बॉक्स। Either reply me to in the chat box or else switch on your camera. Speak on audio.
Yes, हितेश, how to identify the nature of carbon? हितेश चेक करना पड़ेगा वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है. Okay, I got your message now, Ranjil. WhatsApp notification is off, therefore I couldn't see the message. ठीक है, चलो. I hope you are understanding everything. Just confirm me with a thumbs up or hand raised. That would be enough. ठीक है. Yes, Hitesh understood. You have to just check how many carbons are directly attached to that carbon. That will indicate the nature of carbon. ठीक है हितेश, समझ में आ गई बात? हाँ. जैसे ये देख, जिस कार्बन को मैंने येलो बॉक्स किया है वो कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, therefore मैंने 1 लिख के सर्कल मार दिया, that is 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन. चलो स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड. एक और स्ट्रक्चर दे दूं आपको, है ना? Yes. Let's go ahead with next structure, students. Next structure. भगाते हैं, चलो. So next structure है CH3, CH2, CH, CH2, CH3, and then we have Br. चलो, I'll give you 2 minutes. पहले आप फटाफट से नेमिंग करने का ट्राई करो, and then I'll do the naming. पहले आप नेमिंग करने का ट्राई करो, then I'll do the naming, students. But you try to give the name, common name of this compound, and I'll do the naming. I'll do the naming with you. सर Yes. सर जब ये आइडेंटिफाई करना है स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन, तब ये ग्रुप को भी काउंट करना है? नहीं. ब्रांच चेन मतलब विद रिस्पेक्ट टू कार्बन. अगर कार्बन का ब्रांच है, then it is a branch chain. ठीक है तनिषा? ओके सर. शाबाश, that was good. सर डन. सर रीजॉइन करो. हाँ, sure. सर चैट बॉक्स में आंसर देना है. आंसर नहीं देना है, चैट बॉक्स में आंसर नहीं देना है. I'll write the answer on the screen. You just have to check and then you can confirm me later on. ठीक है? आपके आंसर्स आ गए. Wait for my answer. Wait for my explanation, students. सर पिछले वाले एग्जाम में क्लोराइड का सी स्मॉल लिखना है ना? क्लोराइड का C. क्लोराइड में कॉमन नेमिंग में कैपिटल एंड स्मॉल मैटर नहीं करता विशाल. ओके. चलो स्टार्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है? सो आई विल गो स्टेप वाइज. आप चेक करो आप भी वैसे ही गए थे क्या, और जहां भी आपने मिस्टेक किया था, जहां भी आप मेरे हिसाब से नहीं किए, मतलब आपका मिस्टेक वहां पे होना ही है. ठीक है? सो माय स्टेप 1 इज बॉक्स द कार्बन टू which is attached to halide group. Box the carbon which is attached to halide group. Box कर दिया. Identify the nature of this carbon. So how I will identify nature? I will see this carbon is directly attached to how many carbons? तो एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है. That means it is directly attached to 2 carbons. Therefore इसका nature बन जाता है secondary. इसका nature बन जाता है secondary. I'll go to step 3 now. Step 3 में जो second point हमने डाला है asterisk mark करके, if the box carbon is secondary in nature, उस लाइन को आप चेक करो फ्लो चार्ट में. If the box carbon is secondary in nature, नीचे मैंने क्या लिखा है, check if it is second carbon in the chain from any end. किसी भी end से second carbon है क्या वो? किसी भी end से second carbon है क्या वो? नो.
ये देखो लेफ्ट साइड से No, आओगे sir. तो भी थर्ड कार्बन, राइट साइड से आया तो भी ये थर्ड कार्बन है, बॉक्स वाला कार्बन अपना थर्ड कार्बन है। स्टूडेंट चेक करो, मैं लिख के दिखाऊं, ये देखो मैं लेफ्ट साइड से काउंटिंग करता हूँ 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है ये, ठीक है। और अगर मैं राइट साइड से काउंटिंग करूँ तो 1 2 3, राइट साइड से भी ये थर्ड कार्बन नंबर है, इसका रैंक सेकंड कभी नहीं आता, ये थर्ड पे ही बैठा है। अगर सेकंड पे होता तो मैं आगे बढ़ता, याद आ रहा है, देखो हमारे वहां पे लिखा है इफ इट इज सेकंड कार्बन फ्रॉम एनी एंड, इफ आंसर इज यस देन यूज सेक, इफ आंसर इज नो देन आप क्या बोलोगे? नो कॉमन। नो कॉमन नहीं। नो कॉमन नेम, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। सो इस स्ट्रक्चर के लिए आप बोलोगे नो कॉमन नेम, खलास, कुछ भी नहीं लिखना। अब बताओ किस किस का आंसर राइट है स्टूडेंट्स? रेज योर हैंड इफ यू हैव गॉट इट राइट। शाबाश, चेक करो, चेक करो, अच्छे खासे लोगों के आंसर्स राइट हैं। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12, okay, count now, very good, शाबाश। सर अगर नो कॉमन नेम रहेगा तो उसको आगे सॉल्व नहीं करते, नो कॉमन नेम रहेगा तो आगे सॉल्व नहीं करते। हाँ, नाम तो देगा, नो कॉमन नेम है ना, आयुपैक नेम तो आएगा ही आएगा, टेंशन मत ले, ठीक है। आयुपैक नेम आएगा, टेंशन मत लेना, कॉमन नेम नहीं है ना, आयुपैक आएगा, लेटर पढ़ेंगे, ओके, क्लियर है? Should we move ahead? यहाँ तक समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर दे दूं आपको, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको देता हूँ, चेक करो, चलो ये वाला सॉल्व करने ट्राई करो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर सॉल्व करने ट्राई करो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्ट्रक्चर CH3 CH3 CH CH CH2 CH2 एंड है यहाँ पे Br। यस स्टूडेंट्स, follow all the steps। डन सर। So students, should I start करूं मैं? So step 1, identify box the carbon to which your halide group is attached, box कर दिया। Step 2, identify the nature of this carbon, it is directly attached to one carbon, therefore nature इसका होता है मेरे हिसाब से primary। आप चेक करो आपके हिसाब से क्या आया, मेरे हिसाब से nature है primary जैसे आएगा। So I'll go to step 3 now students, I'll go to step 3। step 3 में ये लिखा गया है कि if the box carbon is primary in nature, you have 3 options for prefixes। आपके prefix के लिए आपके पास 3 ऑप्शन, n, iso, neo। n कब यूज करेंगे? जब वो straight chain है। चेक करो ये straight chain है क्या स्टूडेंट्स? चेक करते हैं। No. नो। चेक करते हैं एक बार। let us check students once। so 1 2 3 मैं यहाँ पे आ गया, जैसे ही मैं इस कार्बन पे आ गया स्टूडेंट्स, इस कार्बन पे अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, I can take right और I can go straight।
I can take right or I can go straight. जब भी ऐसे ऑप्शंस आपको आएंगे समझ जाना ये ब्रांच कार्बन चेन है। जब भी आप सिग्नल पे आ जाओ, सिग्नल पे अपन आते तो ऐसा होता है ना, एक लेफ्ट जाता है रास्ता, एक रास्ता राइट जाता है, या शायद रास्ता स्ट्रेट भी जाता है। तो ऐसे सिग्नल्स आपको कार्बन चेन में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे जंक्शन आपको कार्बन चेन में आ गए मतलब समझ लो वो तो ब्रांच कार्बन चेन। ठीक है, तो ये तो स्ट्रेट नहीं है, डेफिनेटली इट इज नॉट अ स्ट्रेट कार्बन चेन, definitely not a straight carbon chain. So I will have to use either iso or neo provided कि conditions पूरा हो रहा है ना। तो iso के लिए क्या condition है? Second last carbon should have one methyl branch. Second last carbon should have one methyl branch. Check करो students, यहां से काउंटिंग करना है, जहां पे br है ना वहां से काउंटिंग करोगे आप। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे आप जा रहे हो, ऐसे काउंटिंग करते करते। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांच नजर आ रहा है क्या मुझे? सेकेंड लास्ट कार्बन पे Yes. ये देखो, ये आपका मिथाइल ब्रांच है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांच, यस आई कैन सी वन मिथाइल ब्रांच ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन। ओके, दिस इज गोइंग टू बी माय चेन। ये देखो स्टूडेंट्स, ऐसे आपका चेन होगा और सेकेंड लास्ट कार्बन पे आपको एक मिथाइल ब्रांच दिख जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से हेलोइड ग्रुप है वहां से अपने को स्टार्ट करना है। एब्सोल्युटली, यस 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 यस। ठीक है, बिकॉज हाँ ठीक है, अभी के लिए मान के रख, जहां हेलोइड ग्रुप है वहीं से काउंटिंग करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ूं मैं। सो एक मिथाइल ब्रांच मतलब कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे अपन? आइसो की नियो? आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। हाँ, स्टेप 4 पे जाओ, घाई नहीं, स्टेप 4 पे जाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, स्टेप 4 पे जाएंगे। स्टेप 4 क्या बोलता है? काउंट ऑल द कार्बन एंड गिव द नेम इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल नॉट अल्केन। काउंट ऑल द कार्बन एंड गिव द नेम इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल नॉट अल्केन। अल्काइल कौन सा है? ये 1 2 3 4 5, ये तो हो गया हेक्सेन। 5 कार्बन मतलब पेंटाइल। वेरी गुड, पेंटेन, और पेंटेन को मैं बुलाऊंगा पेंटाइल, है ना। पेंटेन को मैं क्या बुलाऊंगा? पेंटाइल। एंड देन आई विल से ब्रोमाइड, लास्ट। चलो बताओ किस किस का राइट गया? झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, सच में राइट गया तो ही बोलना है। किस किस का राइट गया? किस किस का राइट गया? किस किस का राइट गया? बहुत कम जन हो गए हैं, देखो। And this is mainly because we've not been able to identify the branch students. अगर आपने ब्रांच आपको नहीं समझ में आया तो देन आपका रॉन्ग गया होगा। सर बीच में डैश नहीं डालना है ना? नहीं, बीच में डैश नहीं डालना। वेल डन मधुरा, शाबाश। जो न्यू कमर्स हैं, if you are still able to click this one, it is very well done to you people, because आपने कॉमन नेमिंग हमारे साथ अल्केन का नहीं किया। अगर आपने अल्केन का कॉमन नेमिंग हमारे साथ नहीं किया, still if you are getting this, it is super, very well done. I think आदित्य का भी, he also joined us late, है ना आदित्य? So he is able to do this. Well done. Pratiksha, very well done. Shishant, very well done. Orenzel, shabash. Very good, very good. चलो students, let us go a step ahead now. Next example दे दूं आपको? Next example दे दूं? क्या बोलते हो? रेडी हो सबके सब? Yes sir. चलो शाबाश 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 शाबाश। Let's go into next example students. Let's go to next example now. CH3, CH3, CH2, CH3 and Cl. ये थोड़ा सा tricky है. I want to see how many of you get this correct. याद रखना, अगर वो ब्रांच है तो पहले आपको स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन पता होना चाहिए। एक एंड से दूसरे एंड तक जाओ, पहले पता लगाओ कि हाँ ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, देन चेक करो कि इसके अलावा जो है वो मेरे ब्रांच। ठीक है, जल्दबाजी मत करना। Go in stepwise pattern and let us see how many of you get this correct. ये आज मुझसे सीखने के बाद अगर आपके आसपास कोई भी कार्बन के ऊपर क्या लिखे है? CH5 है कि CH? CH5 कभी नहीं हो सकता केमिस्ट्री के हिसाब से, कार्बन की वैलेंसी 6 हो जाएगी वरना, है ना। Yes, after learning this today students, you can go and you can cross check this with any of your friends who is in 12th standard. 12th standard कोई आपके आसपास है जो साइंस में है, जिसका फर्स्ट चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हो गया है तो बिंदास उसको ये सारे क्वेश्चंस पूछो।
अगर वो अटकता है या अटकती है, there is brilliant chance for you to teach him or her. उसको सिखाओ कि चला जा, मैं तुझे कॉमन मीनिंग सिखाता हूँ, ठीक है। सर डन। सर डन। Start students. Start करेंगे, please focus over here, please focus over here, focus over here. Everyone focus over here. Everyone focus over here. Switch on your camera. सत्यम तू क्या करता है, कैमरा ऑन ऑफ क्यों खेल रहा है? कैमरा वाला गेम क्यों चालू है तेरा? चलो, step 1. Box the carbon to which halide group is attached. Identify the nature. Nature मेरे हिसाब से प्राइमरी, देखो आपने टर्शरी तो नहीं लिखा है, चेक कर लो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से प्राइमरी है ये। आपने क्या लिखा है इसको? बहुत ज्यादा चांस है कि बहुत लोगों ने इसको टर्शरी लिखा होगा। इसने टर्शरी लिखा है कौन? यस प्रेम, वेरी गुड। ओके चलो आगे चलें, प्राइमरी के बाद स्टूडेंट्स आगे चलूं मैं। Step 3. If your box carbon is primary, you have 2 options, 3 options. N-iso-neo, 3 options है। N-iso-neo. आइसो। N कब यूज करूंगा? जब वो स्ट्रेट चेन हुआ। स्ट्रेट चेन तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, ये स्ट्रेट चेन किसी एंगल से नहीं। Why? चलो ट्रेन चालू करो, किसी भी एंड से ट्रेन चालू करो, अपनी गाड़ी चालू कर दो, गाड़ी चालू कर दो। ये देखो 1 2 3, यहां मैं गया तो मेरे ये 2 कार्बन छूट गए, है ना? कैसे पता चला आपने? जैसे आप यहाँ इस जंक्शन पे आ जाओ, इस कार्बन पे आ जाओ, तो आपके पास अब यहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं, एक राइट गया, एक सीधा गया, एक लेफ्ट गया, ठीक है? एक राइट, एक सीधा, एक लेफ्ट। तो ऐसे जब 3 ऑप्शंस निकलते हैं, समझ जाओ कि ये तो है ब्रांच कार्बन चेन। करेक्ट है स्टूडेंट्स, है ना? तो ब्रांच कार्बन चेन, तो पहले फटाफट से आप क्या पता लगाओगे? अब आप विल आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा दिख रहा है मुझे? ये कार्बन दिख रहा है, देखो ये लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है मुझे, है ना? करेक्ट है। एक और तरीका है, आपको कैसे जाओगे? ये देखो, जिस कार्बन पे सील अटैच्ड है, प्राइमरी एक एंड वाले कार्बन, वहां से काउंटिंग करना शुरू करो। चलो ये देखो एरो बना रहा हूं मैं, 1 2 3, दूसरे एंड तक चले जाओ, दूसरे एंड तक चले जाओ। अब चेक करेंगे, एन तो हो नहीं सकता, स्ट्रेट चेन नहीं है तो एन तो होगा नहीं। आइसो है क्या?
सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक CH3, दो CH3. नियो This is Neo, students. This is Neo. ठीक है, this is Neo. तो दो CH3 मुझे दिखाई दे रहे हैं. Immediately I'll say it is Neo. Count all the carbons, all the carbons, all the carbons, Pentyl all the chloride. carbons. Pentyl. क्या बात है? Neo. Chloride. Pentyl chloride. Neo pentyl chloride. मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूँ. आप से स्ट्रेट लाइन में लिखो. Neo pentyl chloride. That's it. How many of you got this correct? Raise your hands, students, quickly. इसमें बहुत सारे लोगों का मिस्टेक हो सकता है. बहुत सारे लोगों का मिस्टेक हो सकता था इसमें अगर आपने दोनों ब्रांच नहीं पहचाना तो. आपने ब्रांचेस पहचान लिए, then you'll get it correct. No problem at all. Yes, tell me. ठीक खासी. लड़कों ने बहुत सारे करेक्ट किए हैं. आइसो लिखा था इसलिए रॉन्ग है. लड़कियों ने बहुत से प्रतीक्षा has got it correct. Who else? सामिया wrong गया. भूमि राव, सुदीक्षा. सर आइसो किया इसके लिए रॉन्ग गया. वेरी गुड. समझ में आया बात समझ में आई? क्यों मिस्टेक हुआ? यस. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग का क्या हाल है? सना, साबिका, नो रिप्लाई एट ऑल. साबिका राइट गया, रॉन्ग गया, क्या गया? आया नहीं आया? आया सर. राइट आया, रॉन्ग आया? राइट. तो हैंड रेज कौन करेगा? बता. आकांक्षा राइट रॉन्ग गया? आकांक्षा शिंदे. ये देखो अभी नाम लेने पे आप लोग हाथ ऊपर कर रहे हो. मधुरा, व्हाट अबाउट यू? सर रॉन्ग गया. रॉन्ग गया. ओके, नो प्रॉब्लम. श्रद्धा, व्हाट अबाउट यू? रॉन्ग गया, राइट गया? नो प्रॉब्लम. ठीक है, चलो. नेक्स्ट स्ट्रक्चर दो स्टूडेंट्स में. नेक्स्ट स्ट्रक्चर ले लें फटाफट से. नेक्स्ट स्ट्रक्चर. ये लास्ट स्ट्रक्चर ले रहा हूं मैं. इसके बाद मैं इसी का IUPAC नेमिंग करूंगा. ठीक है, I'll do IUPAC naming of the same structures after this. We'll learn IUPAC naming also. ठीक है. So next structure for you is CH3 Br CH2 CH CH3 CH3. चलो start. Done. डन सर. Done, sir. Done. Done. Done, sir. Students, discussion start करूं? Okay. Step 1. Box the carbon attached to halide group. Step 2. Identify the nature.
नेचर इज सेकेंडरी. टर्शरी टर्शरी सर टर्शरी. सामिया बता. टर्शरी सामिया पक्का? टर्शरी हाँ सर पक्का. पक्का. वेरी गुड. ऐसे बैठी है ना जैसे एकदम परेशान, जिंदगी से परेशान है, केमिस्ट्री से परेशान, ऐसे करके बैठी है. और वो ऐसे हाँ बोल रही है, ना बोल रही है, समझ में आया? ऐसे से मुंडी हिल रहा है, ऐसे से मुंडी हिल रहा है. समझ में हाँ या कि ना है कि क्या है? फिर कैसे एक्सप्लेन करो ना. Yes, I'll explain this, students. So this carbon is directly attached to 3 carbons. If I see, this is 1, this is 2, and this is 3. Understood? It is directly attached to 3 carbons. Therefore, tertiary. पक्की बात है, tertiary है. Correct है, students. So मैं जाऊंगा third point पे. If boxed carbon is tertiary, नीचे क्या लिखा बताओ? Don't check anything else. डोंट चेक हाँ, क्या बात है? Do not think anything else. अगर आपको ये वाला CH3 आपको बुला रहा है, यहाँ देख ले, सेकंड लास्ट पे मैं बैठा हूँ, मुझे आइसो बुला दे. आपको लालच आया इसका? आइसो बुला ले मुझे. आप क्या बोलने का? मैं नहीं आऊंगा. वो बीच में मीम चालू था ना, बुलाएगी बट जाने का नहीं. क्या था सर? बुलाती है मगर जाने का नहीं. but he is no more ना, है ना? शायर. यस सर. राहत इंदौरी सर. Rahat Indori sir is not with us now. Okay, so this has to be tert, students. नाम आएगा इसका tert. Next, count all the carbons. कितने carbons है? 1 2 3 4 5 6 7. Heptyl. Tert. Heptyl. Bromide. Tert. Heptyl. ब्रोमाइड और Bromide. Bromide. ठीक है? अंडरस्टूड? एक और कर ले. लास्ट कर लेते. लास्ट वाला कर लेते. ठीक है? इसमें बहुत मजा आने वाला है. लास्ट वाला किसका राइट गया? रेज योर हैंड स्टूडेंट्स. लेट मी सी हाउ मेनी गॉट दिस करेक्ट. साबिका हाथ ऊपर कर लेना. और साबिका की तरह और कौन कौन है? जो मैं नाम लूंगा तभी मुझे बोलेगा राइट गया रॉन्ग गया. वो लोग हाथ ऊपर कर लो प्लीज. चलो, आपके नाम लिए हाथ ऊपर कर लो तो अच्छी बात होगी. सना, मतीन खान, अर्पित मौर्य, एब्सोल्युटली नो रिप्लाई. कैमरा भी ऑफ है थ्रू आउट लेक्चर. हाँ ना भी नहीं बोलना है थ्रू आउट लेक्चर. कुछ भी नहीं बोलना है. आप लेक्चर क्यों बैठ रहे हो समझ में नहीं आ रहा है मुझे. लेक्चर बैठना ही क्यों है? मम्मी डैडी ने जबरदस्ती बिठाया क्या? मोबाइल ले ले, कान में डाल हेडफोन और बैठ जा लेक्चर. जरा तो मजा आता होगा ना अगर राइट गया आंसर. यार ये वाला आंसर मेरा राइट है. आई हैव करेक्टली आइडेंटिफाइड दिस. जेन्युइनली सबको मजा आता है ना. आंसर राइट गया तो हाँ अच्छा आंसर राइट गया. यस सर. एंड अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर रॉन्ग है तो भी आपको मजा आएगा. यार रॉन्ग कैसे चलेगा, पता लगाता हूँ चल रॉन्ग कैसे गया, है ना? सो वो पता चलने में कि रॉन्ग कैसे गया आपको अलग मजा आता है. डोंट वरी. मतलब देखो जिसको मजा आ रहा है केमिस्ट्री में उसको रॉन्ग जाने पे टेंशन नहीं. बिकॉज ही गेट्स टू लर्न समथिंग कि हाँ ये मेरा मिस्टेक था, सुपर, मैंने गलती की, इससे मैं सीख लूंगा. अब वो गलती भी मजा आता है कि हाँ अच्छा ये गलती था क्या, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा. सो मेक श्योर यू पीपल आर एटलीस्ट connected to me on audio or via chat box. Something you should be connected with, or else you people are absolutely passive students बोलते ना, वैसे आप आराम से बैठे हो, लेक्चर आए लेक्चर जाए, हम यही हैं, वो वाला फीलिंग हो जाएगा. चलो ये आपका स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट वाला स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मुझे अच्छा खासा कंडीशंस नजर आ रहे हैं. अच्छे खासे कंडीशंस स्टूडेंट्स. ये देखो CH3 and CH2 and CH2 and CH3 CH and Br. सर बस सर. चलो जाओ मैं शॉर्ट कर देता हूँ इसको, क्योंकि आप डोडेकाइल
ट्राइडेकाइल, हेक्साडेकाइल, ये आपने पढ़ा नहीं अब तक नेमिंग, सो थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ। ये वाले देते हैं, ये बहुत सिंपल है। अब आप ध्यान देना, प्लीज फोकस ऑन आइसोनियो स्टूडेंट्स, आइसोनियो पे ध्यान देना। आइसोनियो आपके हाथ से बच के निकल ना जाए, ठीक है, वही रॉन्ग करवा देगा स्ट्रक्चर। सर वो आइसोनियो है ही नहीं। Yes, sir. सर डन। सर डन सर। डन सर। डन सर।
स्टार्ट स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लें इसको एक बार। किन किन ने इसको आइसो बनाया, किन किन ने इसको न्यू बनाया, वो देख लेते हैं। सो इफ आई स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर, बॉक्स कर दिया मैंने, टर्शरी समझ गया मुझे, खेल खत्म, बस कुछ भी नहीं देखना है। इट इज टर्ट ऑक्टाइल Octyl bromide. bromide. Well done, Shreya. Tert octyl bromide. Tert octyl bromide. How many of you got this correct, students? Raise your hand. Let me see. How many of you got this correct? How many of you got this correct? Wow. Brilliant, brilliant. 5, 20. Sir, octyl na? Octyl. OCTYL. 25, 30, 35, 37 students. Well done. क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ कॉमन नेमिंग तो आपको आ गया, करेक्ट है, कॉमन नेमिंग आपको आ गया स्टूडेंट्स। यस यस यस। सर आपने एक सेक वाला एग्जांपल नहीं दिया, एक भी सेक वाला एग्जांपल नहीं दिया, चल ठीक है, चलिए ले सेक वाला भी एग्जांपल ले चलो स्टूडेंट्स, फटाफट से ये एक एग्जांपल लिख लो, ठीक है। कोई भी ऑडियो पे ऑडियो ऑन करके नाम नहीं बोलेगा, सेक वाला एग्जांपल लिख के खत्म करो। चलो CH3 CH2 सेकेंडरी कार्बन पे आना चाहिए मेरा हालाइड, हालाइड यहीं पे मेरा आना चाहिए। चलो डन, लिख लो फटाफट से, सेकेंडरी का एग्जांपल ले लो। स्टूडेंट्स सर बोलो बोलो बोलो, क्या हो गया? सेकंड आवाज ब्रेक हो रहा है, नो आवाज कॉमन नेम। सर इट इज नो कॉमन नेम। रॉन्ग रॉन्ग, कॉमन नेम क्यों नहीं है? कॉमन नेम आएगा, इसका नाम है सेक हेक्साइल क्लोराइड। बट वो सेकंड पे नहीं आ रहा है ना, फ्रॉम एनी एंड, वो क्या थर्ड पे आ सेकंड रहा है। नहीं आ रहा है? आ रहा है हाँ, सर, ये कोई भी from any एंड end से बोला सर था। सेकंड कार्बन पे नहीं आ रहा है। शाबाश, वेरी गुड। इट इज नो कॉमन नेम स्टूडेंट्स, कंपाउंड विल हैव नो कॉमन नेम। किसने से नेमिंग कर डाला? हाथ ऊपर करो। अच्छा सी, किसने से Yes, sir. नेमिंग किया? No comment. किसने किया है उसको अपन देखते हैं। चलो जिसने नेमिंग सर अभी किया वो तक सोच ऐसे ही रहा हूँ। जिसने इसको सेक नाम दिया है वो हाथ ऊपर करो। लेट मी सी कौन कौन जाल में फंस गया। शाबाश। चलो अब इसको सेक, एक्चुअली सेक इसको बना देता हूँ स्टूडेंट्स, डोंट वरी, दिस इज डेफिनेटली अ सेक। गो अहेड प्लीज, नेम दिस कंपाउंड। Sir, no common name है ना? आएगा, डेफिनेटली आएगा। बॉक्स किया। Yes sir. Yes. लास्ट में CH3 होगा। हाँ सो सेक ब्यूटाइल। सॉरी Sir, seventh वाले no common name है ना? This is eighth one. यस, ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से काउंट किया तो 1 and 2 आ रहा है, सेकंड कार्बन आ रहा है, किसी भी एंड से सेकंड आना चाहिए। इट इज सेकंड, सो सेकेंडरी भी है, सेकंड भी है, इसका आंसर होगा, इसका प्रीफिक्स होगा सेक। ओके, प्रीफिक्स हो जाएगा सेक। सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। शाबाश। अब मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। तेरे मेरे ना गुजारा हो गया, अल्लाह की कसम मैंने तू इतना प्यारा हो गया। क्या बात है, वेरी गुड प्रेम। शाबाश, अच्छा गाना गा रहे। सॉरी सर। किसके लिए था ये? सेक ब्यूटाइल क्लोराइड के लिए था। इतना प्यारा हो गया ये तेरे लिए। चलो स्टूडेंट्स, गो अहेड, आगे चलते हैं।
आई विल सेंड यू अ लिंक इमीडिएटली, आपके ग्रुप पे मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये लिंक है बैच 3, ठीक है, कांदिवली बैच 3 का बच्चा है तुषार, तो उसने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को हम देखेंगे, वो वीडियो उसके ऊपर ही है। सो आई विल सेंड यू द लिंक इमीडिएटली एंड प्लीज मेक श्योर कि आप जाके उस लिंक पे पूरा वीडियो चेक करो। जो आपने आज अभी पढ़ा है स्टूडेंट्स, वही वीडियो तुषार ने बना के अपने को भेजा है। सो वीडियो को अपन चेक करेंगे, उस वीडियो पे चेक जाके स्ट्रक्चर्स आप ट्राई करो नेम करने का, वो भी बेटर तरीका है, ठीक है। वेट अटैच द वीडियो इमीडिएटली, आपको लिंक भेजता हूँ। Send you the link in your WhatsApp group. Please check the link. लिंक पे जाके जैसे जैसे वो स्ट्रक्चर्स लेगा आप करना है, इस वीडियो में स्ट्रक्चर्स करना है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे तुषार स्ट्रक्चर्स लेगा, आपको वो स्ट्रक्चर को वीडियो को वहीं पे पॉज कर देना है एंड मेक श्योर कि आप उस स्ट्रक्चर का नेमिंग करने का ट्राई करो, देन वीडियो को वापस से प्ले करो एंड चेक करो आपका आंसर राइट आया है, ठीक है। सो ये आपका पहला होमवर्क आज का बन जाता है, क्लियर है, समझ में आ गया। एंड आप आंसर्स आपके कमेंट्स वीडियो में ही लिखोगे, वीडियो में आपको कमेंट्स करने हैं, ठीक है। सर होमवर्क वही है, कमेंट करना है उधर ही, फोटो खींच के नहीं भेजना है। हाँ फोटो भी खींच के भेज सकता है तो ग्रुप पे, वो भी बेटर होगा। कमेंट भी कर दो, उसका फोटो भी भेज दो ग्रुप पे, तो अपन ग्रुप पे भी चेक कर लेंगे कि किसी को लग रहा है कि अभी कृष्ण ने नेमिंग किया, 4 ने अलग किया, विशाल ने कुछ और किया, तो कृष्ण विशाल को कमेंट करेगा ग्रुप पे कि देख तेरे ये सेकंड वन आई थिंक तेरा रॉन्ग। ऐसे आपका ग्रुप थोड़ा एक्टिव बनाओ, ग्रुप पे कमेंट क्या करो आप एक दूसरे को, है ना। तो स्कूल का आदत हो गया है, म्यूट में रहता था ना ग्रुप। नहीं वैसा मत करो, आप कमेंट करने का, सो दैट बाकी आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ इंप्रूव होंगे ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको इंप्रूव होना, आपके फ्रेंड्स को भी इंप्रूव होना है। और जिसका आप वीडियो देखोगे, तुषार राय स्टूडेंट का नाम है, सो तुषार को भी कमेंट में जरूर लिखो कि यस वीडियो वाज वेरी नाइस, इट वाज वेरी हेल्पफुल, एंड आल्सो गिव हिम अ लाइक, उसको लाइक भी दो, सो दैट उसके भी लाइक्स बढ़ेंगे, he will also be motivated to record another video. सर yes सर मतलब जब मेजर और माइनर सर दो वो अपने पास प्रोडक्ट रहेगा, फिर क्या करेंगे सर? दोनों का नेमिंग करने का। दोनों का नेमिंग? हाँ नेमिंग दोनों का करना पड़ेगा। फिर सर दोनों जो फाइनल नेम रहेगा वो भी 2 रहेगा? हाँ करेक्ट है, दोनों नेमिंग करना पड़ेगा ना, दोनों अलग प्रोडक्ट्स है ना, तो दोनों की नेमिंग करनी पड़ेगी, ठीक है सर इसमें हाँ समझ गया सर। ओके चलो स्टूडेंट्स, now next is, now I'll teach you how to do IUPAC naming system. IUPAC नेमिंग कैसे करना है इसका, ये आपको फटाफट से सिखा देता हूँ। चलो सो IUPAC के पहले स्टेप्स लिख लो जल्दी जल्दी से। IUPAC में अल्काइल हैलाइड को क्या बोलते हैं पता है? हैलो अल्कीन। सो आप लिखोगे IUPAC नेमिंग ऑफ हैलो अल्कीन,
IUPAC naming of haloalkane. Okay students, IUPAC naming of haloalkane. IUPAC naming of haloalkane हम करने वाले हैं. ठीक है, स्टेप 1 फटाफट से. स्टेप 1, आइडेंटिफाई and box the longest continuous carbon chain. Identify the longest continuous carbon chain. Identify and box the longest continuous carbon chain. So जल्दी जल्दी लिखते जाओ. Keep your camera on. No need to switch off your camera. Identify and box the longest continuous carbon chain. Longest continuous carbon chain. Longest continuous carbon chain. ठीक है. Step 2. चलो स्टूडेंट्स, स्टेप 2 पे आता हूँ. ठीक है, स्टेप 2 पे आता हूँ. स्टेप 2 क्या होगा? सर्कल the branch. शाबाश, well done, well done, well done. Encircle the branch. Encircle encircle the alkyl branch or branches and halo group. समझ में आया? ब्रांच को अल्काइल मतलब मिथाइल इथाइल, वो ब्रांच को भी आप सर्कल करो और हैलो वाले ग्रुप को भी सर्कल करो. यहीं पे हैलो वाले ग्रुप को अपन ब्रांच नहीं बोलेंगे, उनको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट. क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट. सो उस सब्स्टिट्यूएंट को भी आपको सर्कल करना है. लिख दो यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है. सो एनसर्कल द ब्रांच और ब्रांचेस and also encircle the substituent. विशाल, तेरा जो कॉमन नेमिंग वाला डाउट था वो क्लियर हो गया ना? हाँ ना, वो ब्रोमाइन जिस तरफ वो एल्केन रहेगा वहां से स्टार्ट करना है. हाँ, so done students, ये वाला क्लियर. कैसे भी काउंट में विशाल, तेरा आवाज कोई भी साइड से नहीं कर सकते ना. आवाज तेरा ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा. हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क इशू है आज. सर मैं रिजॉइन कर रहा हूँ. ठीक है. Yes. So step 2 हो गया students. Encircle the alkyl branch or branches and halo group. Now I'll go to step 3. स्टेप 3 में जाऊंगा. ये जो आपने आज जो स्टेप्स लिखे हैं स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप इसको एकदम अच्छे से कलरफुल पैटर्न में अच्छे से एक ड्राइंग बुक पे लिख लो. एक पेज पे कॉमन नेम का लिखो, उसके पीछे वाले पेज पे इमीडिएटली IUPAC का लिखो, या फिर एक पेज पे कॉमन नेम का लिखो, उसके पीछे वाले साइड में उसके ही स्ट्रक्चर्स बनाओ जो हमने स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस किए. देन नेक्स्ट पेज पे IUPAC का लिखो, उसके पीछे उसके स्ट्रक्चर्स बना देना. तो स्ट्रक्चर्स आपको सेम लेने हैं जो हमने अब तक लिया था, वही सेम स्ट्रक्चर के IUPAC आप देना शुरू कर दो. ठीक है. तो ये आप अपने पास अच्छे से उस पेज को रखो. आपके मोबाइल में फोटो भी ले लो, मुझे भी फोटो भेज दो कि देखो सर मैंने अच्छे से ये प्रेजेंट कर दिया है, दोनों IUPAC भी और इसका भी फ्लो चार्ट, दोनों का फ्लो चार्ट. ठीक है. सो अब आपके पास टोटल 4 फ्लो चार्ट होने चाहिए. कॉमन नेमिंग ऑफ अल्केन, IUPAC नेम ऑफ अल्केन, कॉमन नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड, IUPAC नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड. ठीक है. ये 4 स्ट्रक्चर्स, 4 फ्लो चार्ट, सॉरी, विद एग्जांपल्स. स्टेप 3 स्टूडेंट्स. स्टेप 3 में मैं क्या बोलूंगा? गिव नंबरिंग. देखो यहाँ पे कैसे अपन स्टेटमेंट चेंज करने वाले हैं. अब अल्केन के हिसाब से अल्केन वाला स्टेटमेंट आप यहाँ पे नहीं यूज करोगे. देखो आप कैसे इसको मॉडिफाई करते हो. गिव नंबरिंग टू द कार्बन्स, गिव नंबरिंग टू द कार्बन्स इनसाइड द बॉक्स. तो जो बॉक्स के अंदर जो कार्बन है उन्हीं कार्बन्स को नंबरिंग देना है और किसी भी कार्बन का आप टेंशन नहीं लोगे. गिव नंबरिंग टू द कार्बन्स इनसाइड द बॉक्स starting
starting from end closest to hello group. अब सुन, आपने एक बात फोकस किया, एक बात को नोटिस किया आपने, मैं हाइलाइट नहीं बोल रहा हूं, अचानक से मैं इसको हेलो बोलने लगा। सो व्हेन वी आर इन आयुपैक नेमिंग सिस्टम, हाइलाइट को अपन हेलो बोलना शुरू कर देते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? जैसे आप बोलते हो हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, वैसे अपन आयुपैक में क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड सबको क्या बोलते हैं? आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, हेलो। समझा? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। हेलो मतलब हैलाइड को हम लोग हेलो बोल रहे हैं ना यहाँ पर। हाँ, जो कॉमन नेम है उसी चीज को तू हैलाइड बोलेगा, ब्रोमाइड। आयुपैक में उसको तू बोलेगा ब्रोमो। समझा? चलो ये मेंशन कर लिया सबने, पॉइंट लिख लिया सबने। गिव नंबर टू द कार्बन्स इनसाइड द बॉक्स starting from end closest to halo group. Starting from the end closest to halo group. Okay? Step 4 पे चल रहा हूँ स्टूडेंट। Step 4 not going to end now. खाली लास्ट 2 स्टेप्स अभी बचे हैं। Step 4 लिख दूंगा, Step 5 लिख दूंगा। We'll go to the structures immediately, structures पे चले जाएंगे। ठीक है? So step 4 मेरा क्या आता है students? Step 4 would be give name to the chain. Box को name दो। चलो, give name to the box. Give name to the box on the basis of total carbons. Give name to the box in the pattern of alkane. तो देखो यहाँ पे मैं अल्काइल नहीं बोलूंगा स्टूडेंट्स, क्या बोलूंगा? अल्केन। लास्ट में आपने क्या बोला? कॉमन नेम ने क्या किया था? सारे कार्बन्स काउंट कर लो, हम उसको क्या बोलते थे? अल्काइल। बट यहाँ पे आप क्या करोगे? गिव नेम, सॉरी हाँ, गिव नेम टू द बॉक्स इन द पैटर्न ऑफ अल्केन, इन द पैटर्न ऑफ अल्केन। गिव नेम टू द बॉक्स इन द पैटर्न ऑफ अल्केन। गिव नेम टू द बॉक्स इन द पैटर्न ऑफ अल्केन। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप 5। स्टेप 5 सर टोटल कार्बन काउंट करना है। यस 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 यस, टोटल कार्बन्स काउंट करना। ठीक है, टोटल कार्बन्स काउंट करना। स्टेप 5 होगा गिव एड्रेस एंड नेम ऑफ अल्काइल ब्रांच एंड halo group in alphabetical order, students. In alphabetical order. Please note this. Sir, alkane group आएगा ना? Alkyl branch. Alkyl branch. सर बट हमने ऊपर एल्केन को कंसीडर किया ना। हाँ, एल्केन का सर किया है। रुक जा। गिव मी 2 मिनट्स। पहले भी कॉपी कर ले, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। इसमें मैं जानबूझ के रॉन्ग क्यों करूंगा? ये तुमको आता ही नहीं है। इसमें रॉन्ग करो तुम कैसे राइट कर लोगे? तो इसमें मैं राइट ही लिख रहा हूँ, इसमें कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चुपचाप नोट डाउन कर लो, फिर मैं जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है? ऐसा तो अभी इसमें जानबूझ के लगता है ये रॉन्ग कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम राइट आंसर बताएं, जबरदस्ती उसको राइट मत करो। राइट ही है वो, उसको चेंजेस मत करो। ठीक है, चलो डन। लिख लिया सबने? लिख लिया इसको? यस सर। नाउ लेट्स गो विद स्ट्रक्चर्स। अब मजा आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर्स लेते हैं अब, ये सारी चीजों को अपन काउंट करके इसको प्रैक्टिस करते हैं। चलो, सो CH3 CH CH2 sorry CH3 and over here I have Cl. This is my structure. तो एक मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए, बाकी फिर आप सॉल्व करो अपने आप से। ठीक है? So all of you focus over here please. All of you focus over here please. सबके सब यहाँ फोकस करो, सबके सब यहाँ फोकस करो प्लीज। This is how I'll start. देखो, अगर आपको आता भी है प्लीज यहाँ ध्यान दो। अगर आपको लग रहा है नहीं ये तो मेरे को आता है, मैं तो इसको ऐसे उड़ा दूंगा, मुझे तो अच्छे से आता है, आपको सब कुछ आता होगा, बट प्लीज फोकस ओवर हियर। एक बार पहले समझ लो कैसे करना है। ठीक है?
So step 1, identify the longest continuous carbon chain. This is my longest continuous carbon chain. अगर आपने ये वाला लिया तो भी आप करेक्ट. So again same issue. Students, IUPAC में आते ही मैं बार बार यही बोलता हूं कि सारे ऑप्शंस चेक करो, जल्दबाजी मत करना, है ना. वो जीपे वाला भी अपने को बोलता है ना, जल्दबाजी मत करो. क्या बोलता है वो? तो वैसे आप भी जल्दबाजी मत करो, सारे ऑप्शंस चेक करो. लॉन्गेस्ट चेन के कितने ऑप्शंस बनते हैं? यहाँ पे 2 ऑप्शंस बनते हैं. मैं किसी एक के साथ जा सकता हूँ. सो I'll delete ग्रीन वाला. लेट्स गो विथ येलो ऑप्शन. स्टेप 2, एनसर्कल दी ब्रांच. अल्काइल ब्रांच को भी एनसर्कल करो, हैलो ग्रुप को भी एनसर्कल करो. एनसर्कल. चलो हो गया. स्टेप 3, give numbering to the carbons inside the box only. Give numbering to the carbons inside the box only. सिर्फ कार्बन जो बॉक्स में उनको ही नंबर दो. And start counting from the end, from where halo group is nearest. हैलो ग्रुप कहाँ पे है, कहाँ से नजदीक पड़ेगा मुझे? सो यस, यहाँ से 1 2 थर्ड पे बैठा है एंड फोर्थ. नो सर, राइट टू फ्रॉम अदर हैंड. 1 राइट से 2 3 4. इज दिस करेक्ट? यस यस वेरी गुड. बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मिथाइल तो थर्ड पे आ गया, लेफ्ट से आता तो मिथाइल सेकंड पे आता, तब क्या करोगे? तो बट हमें हेलो ग्रुप चाहिए ना. हाँ, बट हमको हैलो ग्रुप को प्रीफर करना है. समझ में आ गया? यस. याद है आयुपैक वाला बात अपन ने एग्जांपल लिया था? अगर याद नहीं तो मैं वापस बोल देता हूँ, नहीं बोला तो भी बोलता हूँ वापस, है ना. अभी मधुरा के घर में देखो, मधुरा घर में मेहमान आ गए सपोज, है ना. मधुरा के चाचा आ गए, तो मधुरा की मदर अगर जूस बनाएगी तो पहले जूस किसको देगी, मधुरा को कि उसके चाचा को? बोलो, किसको मिलेगा जूस? पहले मधुरा को मिलेगा. ये ले मधुरा बेटा पी ले. मधुरा अगर बोलेगी भी मम्मी मुझे दे दो, चुपचाप बैठ वहां पे, ऐसा बोल के उनको दे दिया जाएगा. प्रेफरेंस किसको मिलता है? मेहमान को मिलता है. सो यहाँ पे अपना मेहमान कौन है? जो CH3, वो तो हमारी तरह दिख रहा है ना, कार्बन जो बॉक्स के अंदर है, और जो CH3 है उसमें क्या फर्क है? दोनों तो कार्बन कार्बन ही दिख रहे हैं. वो तो अपना ही घर का आदमी है. बाहर से कौन आया? Cl. सो प्रीफर करूंगा मैं Cl को. किसको प्रीफर करूंगा? Cl को. Therefore, I should start counting from the right side and I should go towards the left hand side. I'll make sure that this is the counting pattern. Step 3 is done. Step 4 पे आते हैं. चलो, Step 4 में क्या बोलूंगा मैं? पेंसिल ले लूंगा, है ना. पेंसिल ले लो अपने हाथ में एंड पेंसिल लेकर बॉक्स का नेमिंग करने का ट्राई करो. How many carbons are there overall? 4 carbons. Give the name of the box in the pattern of alkane. So what is the name? ब्यूटेन. ब्यूटेन. शाबाश. What is the name? आपने टोटल कार्बन बोला ना सर, टोटल कार्बन बोले थे. चेक करो क्या लिखा है मैंने पॉइंट में. चेक करो. इनसाइड द बॉक्स. इनसाइड द बॉक्स बोला है कि नहीं बोला है? देखो, कॉमन नेमिंग आयुपैक को मिक्स मत करो. इतने अच्छे से फ्लो चार्ट मैंने बना के दिया है, उसकी बैंड नहीं बजानी है. ठीक है, अच्छे से चेक कर लो, अच्छे से नेमिंग करना ट्राई करो, जबरदस्ती खिचड़ी मत करो. देखो मैंने क्या बोला? इनसाइड द बॉक्स ओनली. आई थिंक मैंने ओनली को अंडरलाइन भी किया था. इनसाइड द बॉक्स ओनली, है ना. बॉक्स के अंदर के ही कार्बन को आपको सिलेक्ट करने हैं. 4 कार्बन से ब्यूटेन बन गया. नेक्स्ट स्टेप 4 पे आ जाता हूँ. चलो, स्टेप 4 में मैंने क्या बोला है? गिव एड्रेस एंड नेम ऑफ द ब्रांच. अल्काइल ब्रांच का भी नेमिंग करो, क्लोरो ग्रुप का भी नेमिंग करो. चलो, सो यहाँ पे मैं बोलूंगा, इसका नेम मैं कैसे लूंगा? देखो, एड्रेस मैंने क्या दिया? 3 पे बैठा है मिथाइल. करेक्ट है ना. 3 पे बैठा है मिथाइल. और यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स? इसलिए मैं कैसे लिखूंगा? 2 पे बैठा है क्लोरो. 2 पे बैठा है क्लोरो. कैपिटल की स्मॉल. हाँ, वापस एक्सप्लेन करता हूँ एक बार. ये देख, ब्रांच से ना, ये 4th स्टेप पूछ रही ना श्रेया? यस सर. हाँ, तो ये देख, ये जो ब्रांच सर्कल जो है ना, उनका नेमिंग करना है. तो इसका नाम क्या है? मिथाइल. This is attached to which carbon number? 3rd carbon number. Therefore 3 methyl. Then what is the name of this halo group? Chloro. Common name तो chloride बोलते हैं. आयुपैक चालू तो chloro बोल रहे हैं. So chloro attached to which carbon? 2nd carbon. Chloro is attached to 2nd carbon. Therefore 2 chloro. Clear है? Clear है? Shreya understood? Yes. Now in the same point at the end I have written in alphabetical order. किस order में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको नेमिंग करनी है. सो अल्फाबेटिकली स्टूडेंट्स, अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? कौन सा ब्रांच पहले आएगा? मिथाइल की क्लोरो,
Methyl. क्लोरो वेरी क्लोरो। गुड। मिथाइल, तो मतलब इसका मतलब अपन ऐसे बोलते हैं ABMDEF GHIJKLCNOPQRSTUWXYZ, है ना। ABCD आज से 2 टाइम्स लिखना शुरू करो, ये आयु पैक में काम आएगा, ठीक है। कैपिटल और स्मॉल आपकी मर्जी, उसमें कोई टेंशन नहीं। सो आप हमेशा याद रखना, कुछ लोग ये भी करते हैं, अरे सर बी आएगा ना, ब्यूटेन पहले बी आएगा। सो वो गलती मत करना, ब्यूटेन तो अपना सरनेम बन गया ना, ब्यूटेन तो मेन नेम बन गया, उसको लास्ट में ही रखना है हमको, ठीक है। तो नाम क्या बनता है स्टूडेंट्स, ब्यूटेन में यहाँ लिख दूंगा, 2 क्लोरोपाइल लिखूंगा। हमेशा फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ आयुपैक शुड बी कैपिटल, रेस्ट ऑल विल बी स्मॉल। सो क्लोरो 2 पे है क्लोरो, देन 3 पे है मिथाइल, 3 पे है मिथाइल, 3 पे है मिथाइल, एंड बाकी बन जाएगा ब्यूटेन। 3 पे है मिथाइल एंड बाकी बन जाएगा ब्यूटेन। चेक करो आंसर स्टूडेंट्स, बहुत ही मजेदार स्ट्रक्चर का, चेक करो। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इज दिस अंडरस्टूड? समझ में आया पूरा राउंड से? यस सर हमेशा सर ब्यूटेन या मिथाइल फिर का एम स्मॉल लास्ट। रहेगा ना? एक मिनट, पहले एक एक करके पूछो, एक एक करके। पहले प्रेम तू पूछ ले तेरा। सर मिथाइल का एम छोटा रहेगा ना? मिथाइल का एम छोटा रहेगा, मैंने भी छोटा बनाया, यस। सिर्फ एक ही अल्फाबेट पूरे नाम में करेक्ट होना चाहिए, सॉरी कैपिटल होना चाहिए प्रेम। जैसे अभी प्रेम तिवारी में तूने टी को भी कैपिटल लिखा है, तो आयुपैक नेमिंग के हिसाब से रॉन्ग है, चेंज कर ले उसको। समझा? और तू तिवारी खानदान का कौन सा लड़का है, वो भी नंबरिंग, तुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी ना, तूने वो नहीं किया। सेकंड लड़का है तो 2 डैश प्रेम तिवारी, समझा। और अगर तू तेरे से बड़े एक भाई है एक बहन है, तो थर्ड बच्चा हो गया, तो यू शुड राइट 3 डैश प्रेम तिवारी। उसमें सर पी कैपिटल ना? पी कैपिटल, यस, पी कैपिटल रहेगा। यस श्रेया, डाउट पूछ श्रेया। तो जैसे ब्यूटेन या फिर पेंटेन का तो उससे हमेशा लास्ट में होगा ना? हाँ, बॉक्स वाला नेम हमेशा लास्ट में होता है श्रेया। अंडरस्टूड? ओके सर। हेलो। यस सर। Yes. स्टूडेंट्स, hope this is very clear to all of you. इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, नोट डाउन कर लो फटाफट से। तो ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं, करते तभी कर लिया मैं, ये सब मैं छोड़ता नहीं, ऐसे स्कूल से ही करेगा मैं, टीचर लिख रहा है मैं भी साथ साथ में लिखता हूँ। खाली एक फुल स्टॉप पीछे चलते रहते हैं बस। एक बार टीचर का मिस्टेक हुआ, अपना भी गया, ओ शिट। क्या यार, सोच के लिखो ना यार। टीचर तो रफ भी कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते ना। हाँ भाई ना, तो अगर मैंने अब इसको रब कर दिया है, सॉरी ये रॉन्ग है, तो ऐसा है, अरे यार चलो ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन उस पर चेंज कर देते हैं। एस को हम ए भी बना सकते हैं, इतना टैलेंटेड है हम। गलती से अगर ए के बदले एस लिख दिया, तो एस को ऐसे करते 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 पेज फाड़ देंगे, इसमें ए बना के ही रहेंगे। ऐसे नहीं कि वो पूरा ही कट कर दूं वापस लिख दूं, नहीं, इसको ही ए बनाऊंगा। देखता हूँ कैसे ए नहीं दिखता है, एंड देन थोड़ा देर इसको देखेंगे, ये दिख रहा है क्या, यहाँ से वहां से। बाजू लोग पूछेंगे, ये देख मैंने प्रॉपरली ए लिखा है, देख ले एक बार। बाजू वाला बोलेगा तो ये कहाँ से ए दिख रहा है यार, ये ऐसा लग रहा है कुछ तो था, उसको कैंसिल कर दिया। चुपचाप बैठ, ध्यान से देख, ए है ये। ओके चलो, एक और स्ट्रक्चर देता हूँ स्टूडेंट्स, आयुपैक नेमिंग कर लेते हैं। CH3 CH3 Cl CH3 C2H5 CH3 sorry CH2 CH2 CH3. Yes, please start.
सर हेलो हेलो अरे बोल। सर 6 कार्बन रहेंगे तो क्या बोलते हैं? 6 कार्बन रहेंगे तो क्या बोलेगा? ये लर्न नहीं किया तूने अब तक? अरे सर लर्न किया हूँ पेंटेन। हेक्सेन। हाँ थैंक यू। पेंटेन नहीं हेक्सेन। हाँ पेंटेन बोल के म्यूट कर दिया उसको। हेक्सेन। हाँ हेक्सेन सुना उसने, फिर उसने बोला हाँ ठीक है पेंटेन ना, चल हेक्सेन बोलते हैं उसको। अरे यस सर कंफ्यूज होता है इसलिए बोल। सर डन। डन। डन सर। डिस्कस। सर क्या आएगा नेम? 2 क्रोमो 3 इथाइल हेप्टेन। एक मिनट, हाँ एक मिनट। ये स्ट्रक्चर क्या मैंने बनाया था, कोई मुझे याद दिलाएगा? मैं सोचा कैसे था? CH3 ये मुझे याद आ रहा है। CH3 यहाँ पे था हेलो ग्रुप, करेक्ट? Yes, sir. Yes. Cl. Yes, sir. Yes. Okay. Next was CH3, C2H5, CH2, 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 and CH3. CH2 and CH3. Yes. Let's see IUPAC name and इसका IUPAC name कैसे आएगा चेक करते हैं स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? How I'll start? Just a second, पहले let us check किसका कैमरा ऑफ है। इशिता मैम, can you hear me? यस सर, मैं वही देखने के लिए आई हूँ कि कितने लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मॉनिटर। बहुत लोगों का मेरे को अभी भी कैमरा ऑफ दिख रहा है, जैसे सारथी अब तुरंत ऑन कर दिया, आनंद पटेल लेक्चर में होके मैसेज आ रहे हैं आनंद के, अर्पित अभी भी आपका वीडियो ऑन नहीं है, औरंजिल आपका भी वीडियो ऑन नहीं है,
तो स्पेशली मुझे एक एक का नाम क्यों लेना पड़ रहा है यश बेचारे? आई डोंट वांट दीज कंप्लेंट्स। जब अब हम वर्चुअली लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं तो प्रोफेसर को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है? सब चीजें नोट डाउन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप क्या एक्टिविटी करते हो लेक्चर में, हाउ डू वी मॉनिटर? आई डोंट वांट दीज कंप्लेंट्स। और मुझे ये भी नहीं चाहिए कि आप अपने कैमरास ऑफ करके लेक्चर अटेंड करो। सो फर्स्ट टाइम है तो इसीलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिक्वेस्ट बहुत पोलाइटली कि प्लीज मेक श्योर नेक्स्ट टाइम मुझे ये नहीं बोलना पड़े। अभी सबने जैसे ही मैं आई हूँ तो सबने अपना अपना कैमरा ऑन कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंप्लेन सुनना पड़े। तो प्रीतेश सर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कभी होता है कि नहीं ऑन करते कैमरा, आप तुरंत मेरे को फोन करना। आदित्य जैसे फटाफट कैमरा ऑन कर रहा था बहुत स्मार्टली, वो मैंने देखा। फिर बहुत बच्चों ने तुरंत जैसे मुझे देखा लेक्चर में फटाफट सबके कैमरा ऑन हो गए। अभी भी अर्पित और औरंजिल का कैमरा क्यों ऑन नहीं है? प्लीज एक्सप्लेन मी द रीजन। अर्पित, औरंजिल, आप दोनों का कैमरा क्यों ऑन नहीं है? अभी इन अ मिनट कैमरा अगर ऑन नहीं हो नेटवर्क इशू है तो फिर आप निकाल दो लेक्चर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम, सर ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। ठीक है, चलो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। सो ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर को। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा? आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन 1 2 3 4 5 and 6. This is the longest continuous carbon chain. Yes sir. Step 2, encircle the branch or functional group. ठीक है, so 1 2 substituents और branch, तो ये रहे मेरे सर्कल्स रेडी हो गए अपने। स्टेप 3 पे आते हैं। स्टार्ट काउंटिंग द कार्बन्स इनसाइड द बॉक्स ओनली। स्टार्ट काउंटिंग द कार्बन्स इनसाइड द बॉक्स ओनली and start counting from the end from where your halo group is nearest. Halo group nearest कहाँ पे है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 and 6. Step 4 will be name the box based on the total carbons present inside the box. So अपना नाम आ जाएगा hexane. Next, अब आते हैं ब्रांचेस के ऊपर स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका मिथाइल 2 पे बैठा है, मिथाइल 3 पे बैठा है, मिथाइल 2 पे बैठा है क्लोरो, एंड 3 पे बैठा है इथाइल। चेक करो इसको, C2H5 is इथाइल। सो मैं लास्ट नाम दे रहा हूँ, फाइनल नेम आई एम कॉलिंग आउट स्टूडेंट्स, फाइनल नेम। चेक करो आपके आंसर अगर राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है। सो इट इज 2- क्लोरो, C कैपिटल होगा, 2- क्लोरो डैश 3- इथाइल, 2- क्लोरो डैश 3- इथाइल डैश 2,3 dimethyl hexane. That is the answer. सर 2,3 बट डी पहले आएगा ना। रिपीट सर, रिपीट Alphabetically- Okay, तेरे को okay. लिख के बताओ ना। मैं पूरा, हाँ ओके ओके, ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वापस से लिख के बताता हूँ मैं, डोंट वरी स्टूडेंट्स। सो ये प्लीज रेज, अपना हाथ ऊपर मत रेज करो, बिकॉज वो स्क्रीन पे आ जाए तो आई वोंट बी एबल टू राइट ऑन द स्क्रीन। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये देखो, ये चेक करते हैं। चलो 2 पे है क्लोरो, है ना, सो C कैपिटल ला दिया मैंने, 2 क्लोरो, देन आई हैव अगेन रेड में 3 में आएगा इथाइल, स्मॉल लेटर्स में आ रहे हैं अब सारे। देन स्टूडेंट्स 2,3, 2 पे भी है 3 पे भी है, क्या है 2 पे 3 पे क्या है? मिथाइल। मिथाइल 2 पे भी है 3 पे भी है, मिथाइल 2 पे भी है 3 पे भी है, मिथाइल, एंड देन लास्ट में आई विल पुट हेक्सेन। नाउ आपका क्वेश्चन ये है कि डी पहले क्यों नहीं आया? सो डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब नाम का पार्ट नहीं है, ये खाली हमको बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। So they should not be considered in alphabetical order. Okay students, समझ में आ गया? उनको alphabetical order में आप कंसिडर नहीं करोगे, मिथाइल, इथाइल, इनको भी कंसिडर। Okay, so this is the final answer आपका स्टूडेंट्स। आज का
आज का आपका होमवर्क होगा कि जितने भी हमने कॉमन नेमिंग किया, पहली बात तो कॉमन नेमिंग एंड आईयूपैक नेमिंग के जितने भी हमने फ्लो चार्ट्स सीखे हैं दोनों के, आप फ्लो चार्ट्स प्रॉपर पैटर्न में कलरफुल तरीके से एकदम अट्रैक्टिव तरीके से अच्छे से, ऐसे रफ और कुछ भी करके मत भेजना मुझे, ठीक है। ड्राइंग पेपर ऐसा प्लेन पेपर ले लो, उसके ऊपर अच्छे से फ्लो चार्ट दोनों बनाओ एंड दोनों फ्लो चार्ट्स के आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके स्ट्रक्चर्स के साथ आप मुझे सेंड करोगे। मेक श्योर कि हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस किए हैं कॉमन नेमिंग के लिए, सेम स्ट्रक्चर्स के आप आईयूपैक नेमिंग खुद से करके मुझे भेजो। एंड देन थर्ड टास्क आपका हो गया, फर्स्ट टास्क हो गया कॉमन नेम, सेकंड टास्क आईयूपैक। कॉमन नेम वाली स्ट्रक्चर्स आप आईयूपैक में भी यूज करोगे, ट्राई टू गिव देम आईयूपैक नेम्स। एंड देन थर्ड टास्क वुड भी, जो मैंने आपको लिंक भेजा उस वीडियो पे जाके जो भी स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं उस स्टूडेंट ने, वो सारे स्ट्रक्चर आप पॉज कर करके नेमिंग करो, दोनों कॉमन नेमिंग भी करो, आईयूपैक भी करो, ठीक है। उसने खाली कॉमन नेमिंग किया, आपको आईयूपैक भी करना होगा वहां पे, ठीक है। आईयूपैक भी प्रैक्टिस कर लो सर वो करके। एंड देन हाँ बोल अंश बोल। फ्लो चार्ट दोनों भेजना है और दोनों फ्लो चार्ट भेजना है। फ्लो चार्ट के अलावा ये देखो, रुक जा मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। चलो, सो होमवर्क फॉर बैच 4, दिस इज अंधेरी बैच 4। अंधेरी बैच 4 के लिए फर्स्ट होमवर्क वुड बी कॉमन नेम का फ्लो चार्ट विथ एग्जांपल्स, ठीक है। फ्लो चार्ट खाली मत भेज देना, फ्लो चार्ट विद एग्जांपल्स। देन यू विल हैव टू गिव आईयूपैक नेम का भी फ्लो चार्ट आपको बना के भेजना है। एंड थर्ड सर आज वाला कि पहले वाला भी? आईयूपैक नेम नहीं आज वाला। देन वॉच वीडियो जो मैंने भेजा है एंड लीव योर कमेंट ओवर देयर। जो भी आपके आंसर्स होंगे आप वहीं पे लिख के खाली स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो ग्रुप पे, ठीक है। सो ये सारे आपके होमवर्क है आज। एंड हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको करना क्या है, ऑनलाइन एकेडमिक वॉरियर जो मैंने आपको लिंक भेजा था स्टूडेंट्स, उसको कंप्लीट करो फटाफट से लेक्चर के बाद इमीडिएटली, अभी पहले वो कंप्लीट करके फिर कोई काम करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर इवनिंग, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। श्रेया डाउट है कोई? सर वो इथाइल कैसे आया, मुझे एक्सप्लेन करो ना। C2H5 C2H6 को बोलते हैं इथेन, करेक्ट है। हाँ ओके थैंक यू सर। हेलो हाँ हेलो मैं भी हूँ, बोल भावेश। सर, वो डाई कैसे आया, डाई मिथाइल? 2 मिथाइल ना, टोटल 2 मिथाइल है ना, टोटल 2 मिथाइल। तो केमिस्ट्री में 2 को डाई बोलते हैं। ओके, थैंक यू।